नमस्कार, स्वागत है आपका F9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक डीजी, एक आरपीएफ यानी कि एक महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल, जिसके हेड सोनाली मिश्रा आईपीएस, जो कि मध्य प्रदेश कैडर की हैं, एक बेहद कड़क छवि और बेदाग ईमानदार पुलिस की अधिकारियों की पहली पंक्ति में आती हैं। पर विडंबना देखिए इस आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की, कि ये इस रेलवे सुरक्षा बल के कुछ अधिकारियों ने अपनी जागीर समझ बैठे हैं और जो मन में आता है वह वही काम करते हैं। इनको डीजी सोनाली मिश्रा का जरा भी डर इनके अंदर नहीं है। तभी बीते दिनों हाजीपुर जोन के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह आईजी अमरेश कुमार ने सोनपुर डिवीजन के नवगछिया आरपीएफ पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टर रहे मनोज यादव के सीबीआई से रंगे हाथों वसूली के रुपए लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर बेऊर जेल सीबीआई के पटना ऑफिस से आए अधिकारियों की टीम ने भेजा था। दर्शकों, हम इस खबर को आज से 2 महीने पहले से मनोज यादव इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद से दिखा रहे हैं। बीते 2 दिन पहले भी हमने इस खबर को दिखाया था, पर विडंबना देखिए हाजीपुर जोन का ये कि गिरफ्तारी आरपीएफ का इंस्पेक्टर मनोज यादव को आईजी अमरेश कुमार के द्वारा सीबीआई से पकड़े जाने के 2 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर उनके साथ किसी भी तरह का कोई विभागीय दंड नहीं दिए गए थे, सिर्फ निलंबन के अलावा। पर हमने जब इस खबर को बीते 2 दिनों से दिखाना शुरू किया तो आईजी अमरेश कुमार ने आनन फानन में कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तार जेल यात्रा पर गए इंस्पेक्टर मनोज यादव को सोनपुर डिवीजन से स्थानांतरण पदस्थापना करते हुए डीडीयू डिवीजन के यात्री सुरक्षा इकाई में तैनाती के आदेश निकाल दिए और अपनी खाना पूर्ति कर मनोज यादव और आईजी अमरेश कुमार के बीच जो दलाली के रिश्ते हैं उसे बरकरार रखा। दर्शकों, बता दें कि यात्री सुरक्षा इकाई भी एक तरह से असंवेदनशील इकाई के तौर पर ही कहा जाने वाला आरपीएफ का संवेदनशील एक इकाई है। यहाँ रोजाना यात्रियों से उस इकाई के इंस्पेक्टर का सामना होता है। जो मनोज यादव जिस दिन अपनी जेल यात्रा कर वापस आएंगे उसी दिन से वे वापस दलाली और वसूली के अपने काम में लग जाएंगे, ऐसा हमें सूत्रों ने बताया भी है। अब इस आरपीएफ की विडंबना तो देखिए कि दर्शकों, हम पहले ही बता चुके हैं कि एक डीजी, एक आरपीएफ बल पर नियम अलग अलग हैं। यहाँ चलते हैं। यहाँ दलाली में लिप्त रहने वाले इंस्पेक्टरों के विरुद्ध कभी गंभीर कार्रवाई होती नहीं देखी गई है। इसी का उदाहरण है हाजीपुर का मनोज यादव को क्राफ्ट प्रैक्टिस करते सीबीआई के हाथों गिरफ्तार होकर इन दिनों जेल यात्रा पर हैं। उस मनोज यादव के विरुद्ध आईजी अमरेश कुमार ने अपनी दोस्ती जो दलाली वाली थी उसे कायम रखते हुए आरपीएफ नियम 161 का प्रयोग न करते हुए सिर्फ जेल यात्रा के 2 महीने बाद मनोज यादव को सोनपुर डिवीजन से हटाते हुए डीडीयू डिवीजन में यात्री सुरक्षा इकाई में तैनाती का आदेश निकाल दिए। दूसरी और एक बात दर्शकों ये है कि सोनपुर डिवीजन के आरपीएफ अधिकारी शायद कम पढ़े लिखे अधिकारी आरपीएफ के हैं। ये हम नहीं, ये सोनपुर डिवीजन में तैनात आरपीएफ के कमांडेंट के अपने लिखे मनोज यादव के निलंबन के आदेश उस लेटर को देखने के बाद प्रतीत हो गया है, जिसमें दिनांक 30/10/2025 के आरपीएफ नियम 1987 के नियम 133 के अंतर्गत दिए गए निलंबन आदेश, जिसमें मनोज यादव की गिरफ्तारी और बेऊर जेल यात्रा होने के बाद कमांडेंट सोनपुर अपने आदेश निर्गत करते हैं कि मनोज यादव की निलंबन अवधि में वे सुबह 8 बजे से शाम 18 बजे यानी कि शाम 6 बजे तक क्वार्टर मास्टर सोनपुर के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और उपरोक्त आदेश का पालन भी करेंगे। अब सवाल कमांडेंट सोनपुर पर भी उठना लाजमी हो गया है कि जब मनोज यादव बेऊर जेल की यात्रा पर दिनांक 30/10/2025 को निकल गए तो फिर वे जेल की यात्रा को बीच में ही छोड़कर कैसे सोनपुर के क्वार्टर मास्टर के कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दर्ज करेंगे। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। वह भी एक ही आदमी 2-2 जगहों की उपस्थिति एक ही दिन में कैसे दर्ज करेंगे।
वहीं अब सवालों के घेरे में आईजी अमरेश कुमार भी है कि जब मनोज यादव अब तक जेल यात्रा में ही है और वे अब तक जेल यात्रा से लौट कर आए ही नहीं, तो फिर उनका डीडीयू डिवीजन के यात्री सुरक्षा इकाई में स्थानांतरित पदस्थापना के आदेश कैसे निकाले, जबकि दूसरी ओर उनका निलंबन आदेश में साफ साफ लिखा है कि निलंबन अवधि में मनोज यादव रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक क्वार्टर मास्टर के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। डीजी सोनाली मिश्रा जब इस खबर को देखेंगी तो वह खुद दंग रह जाएंगी कि कैसे कैसे आरपीएफ के अधिकारियों के साथ उनका पाला पड़ा है। इससे तो बेहतर था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहां कम से कम पढ़े लिखे अधिकारी तो थे, पर वहां भ्रष्टाचार तो नहीं होते थे। यह आरपीएफ तो भ्रष्टाचार मानो चरम पर है और अधिकारियों की गलतियां भी लाखों हैं। F9 न्यूज ऐसे ही बारीक बारीक गलतियों को ढूंढ निकालता है और आगे भी सोनपुर डिवीजन के कमांडेंट और हाजीपुर जोन के आईजी अमरेश कुमार जैसे अधिकारियों की गलतियों को निकालकर दर्शकों आप लोगों को खबर के माध्यम से दिखाएगा और ये गलतियां ना करें तो हम खबर भी शायद इनकी ना दिखाएं। कुछ हाजीपुर जोन के इंस्पेक्टर जो दलाल और कारखास किस्म के हैं, उनके द्वारा एक ये झूठ फैलाया जाता रहा है कि जो भी इंस्पेक्टर या बल सदस्य F9 न्यूज के संपादक के संपर्क में रहेगा उनका आईजी नुकसान करेंगे। दर्शकों बता दें कि हाजीपुर जोन के लगभग 100 में 99 इंस्पेक्टरों और बल सदस्य आज भी F9 न्यूज के संपर्क में हैं। जब उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है वे F9 न्यूज से संपर्क करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं और आईजी हाजीपुर या डिवीजन के कमांडेंट को झूठ का फर्म फैलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वरना सोचिए कि हमें खबर देने वाले आखिर कौन है? इसी आरपीएफ के ही तो बल सदस्य हैं। इससे अच्छा तो आईजी खुद F9 न्यूज के संपर्क में रहते तो शायद उनको उन दोहरे चरित्र वाले इंस्पेक्टरों की पहचान कराने में F9 न्यूज मदद करवाता, जिससे कि जोन में उनकी बदनामी भी आज उठानी नहीं पड़ती। कुछ दोहरे चरित्र के इंस्पेक्टरों के द्वारा आईजी को F9 न्यूज के खिलाफ बोला जाता रहा है और उन्हीं दोहरे चरित्र वाले इंस्पेक्टर जब आईजी के चैम्बर से बाहर आते हैं तो आईजी के खिलाफ F9 न्यूज को भी बोलते हैं। तब बनती है हमारी खबर जो हेडलाइन बनती है। दर्शकों, मनोज यादव के जेल यात्रा के लौटने के बाद क्या मनोज यादव सोनपुर के क्वार्टर मास्टर के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे या फिर अपनी नई तैनाती स्थल यात्री सुरक्षा इकाई डीडीयू डिवीजन में? एक बड़ा सवाल चूंकि सवालों के घेरे में है। मनोज यादव का निलंबन आदेश और स्थानांतरण पदस्थापना के आदेश, दोनों आदेशों में विरोधाभास साफ झलकता है। इससे अच्छा है कि डीजी सोनाली मिश्रा हाजीपुर जोन के आईजी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर हाजीपुर से स्थानांतरण पदस्थापना करते हुए चित्तरंजन लोकोमोटिव जो कि एक प्रोटेक्शन यूनिट है वहां के आईजी का स्थानांतरण होने के उपरांत अभी यहां आईजी का पद रिक्त है। क्यों ना आईजी अमरेश कुमार को ही डीजी सोनाली मिश्रा चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने का आईजी के पद पर स्थानांतरण पदस्थापना के आदेश निकाल दे। साथ ही सोनपुर डिवीजन के कमांडेंट को भी उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही उनके भी सेवानिवृत्त कर दिया जाए। हाजीपुर से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।